स्वागत आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज बात करेंगे राजस्थान के चुनाव में सियासत के सितारों के किस्मत कनेक्शन की। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद भी हो चुके हैं। किसकी किस्मत क्या बोल रही है, नंबरों में किसका क्या है हाल, क्या है किस्मत कनेक्शन। न्यूज 18 नेताओं की कुंडली लेकर हाजिर है। जी हां, हम देखेंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल। ज्योतिष के मुताबिक नेताओं के ग्रह नक्षत्रों की क्या है चाल, क्या है हाल। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी को महज 73 सीटें ही मिली थी। 27 सीटों में अंतर देखा गया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का क्या हाल हो सकता है, कांग्रेस और उनके नेताओं के सितारे क्या कर रहे हैं, बीजेपी और उनके नेताओं की कुंडली क्या कह रही है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज एक एक कर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अंक शास्त्री हैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक, उनसे जानेंगे कि अंक शास्त्र के हिसाब से नेताओं की किस्मत इस वक्त क्या कह रही है। टैरो कार्ड रीडर है गिन्नी मेहता, स्वागत आपका गिन्नी जी। ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य सूर्यांश जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं ज्योतिष के आंकड़े। चर्चा की शुरुआत करेंगे करिश्मा जी आपसे जी, क्योंकि हौसले सबके बुलंद हैं जी, सितारे किसके बुलंद हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार राजस्थान में। देखिए, इस बार राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि सितारे बहुत बुलंद हैं बीजेपी के। यहाँ पे अशोक गहलोत की बात करते हैं, जो कि इस समय पे सीएम है राजस्थान में। मगर इनकी अगर बात करते हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 मई 1951, 1951 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और टोटल जो इनका बन रहा है 6 नंबर बन रहा है, शुक्र का नंबर बन रहा है, और रूट नंबर जो इनका है वो है मूलांक इनका 3। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है ना इनके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि फेवरेबल नहीं रहेगा। हालांकि 3 इनका मूलांक है, और जिस डेट पे डिसीजन आएगा 3 दिसंबर, तो कहीं ना कहीं डेट भी 3 ही होगी, फेवरेबल होना चाहिए। बट स्टिल मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है मुझे डिफरेंट होती हुई नजर आ रही हैं। 7 नंबर जो होता है कहीं ना कहीं केतु का हम रिप्रेजेंट करते हैं अंकशास्त्र के अनुसार, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो क्योंकि केतु जो होता है ना, ये एक तरफ से देवता का हम ग्रह नहीं कह सकते, मगर जो बृहस्पति होता है ये देवगुरु बृहस्पति हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एनिमी नंबर नजर आ रहा है, जिस वजह से मुझे क्लैशेस डेफिनेटली नजर आ रहे हैं कि इस साल को लेकर के कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर के बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर इन केस कांग्रेस आती भी है तो बहुत एक कहते हैं ना कि मार्जिन की सीट से आई है, तो वो सिचुएशन रहेगी। ये हम नहीं कह सकते कि जैसे कि पिछले हमने चुनाव में देखा था 2018 में कि बहुत ही अच्छी मात्रा से जो है सीटें मिली थी इनको, वो चीज नहीं हो पाएगी इस वर्ष। तो करिश्मा जी कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। गिन्नी जी आपका क्या मानना है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, किसकी जीत किसकी हार। तो टैरो कार्ड से भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो सितारे होते हैं वो भाग्य का फैसला करते हैं, ये ज्योतिषाचार्य का मानना है। टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ हैं, अब बताइए आप। कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस थोड़ी ढीली दिख रही है इस टाइम पे, और इस टाइम पे बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। क्योंकि जो कांग्रेस है उसमें मुझे एक फीमेल अगर कैंडिडेट होती तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती और वो आती हुई दिखती, तो इसलिए मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही है। और बीजेपी में अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फीमेल कैंडिडेट है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ही जीतते हुए दिख रहे हैं। तो गिन्नी जी का मानना है चूंकि अगर फीमेल कैंडिडेट्स होते कांग्रेस में तो शायद कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती। सर आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है सूर्यांश जी। यहाँ पर हम बात करें, जब चुनाव के समय वोटिंग हुआ उस समय ग्रह स्थिति बड़ी भिन्न थी, पर जब रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को, उस समय थोड़ा भिन्न रहेगा। उसके पीछे आप देखेंगे कि जो संवत चल रहा है, पिंगल नामक संवत्सर है, उसके जो स्वामी हैं इस वर्ष के जो राजा हैं वे बुध ग्रह हैं। और रविवार को 3 दिसंबर को रविवार है और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, और आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भी बुध ग्रह हैं। तो यहाँ बुध का एक बड़ा रोल रहेगा, जिसका बुध प्रबल होता है वही चुनाव जीतेगा। यहाँ पर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस की,
तो वर्तमान में बीजेपी की कुंडली की अगर हम बात करें, यहां बीजेपी की कुंडली वृश्चिक लगन की है, वृश्चिक राशि की है, और वृश्चिक राशि में 3 दिसंबर को सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होंगे। सूर्य ग्रह का राजा होता है तो मंगल सेनापति, दशम भाव का स्वामी सूर्य और लगन का स्वामी, राशि का स्वामी मंगल दोनों एक साथ होकर के बीजेपी को प्रबल दावेदार बना देती है यहां पर। और कांग्रेस की उसी स्थिति में बात करें तो यहां पर कांग्रेस की जो राशि है मेष राशि है, यहां मेष राशि में बृहस्पति विद्यमान रहेंगे 3 दिसंबर को, और शनि की दृष्टि भी रहेगी। यहां पर कर्म भाव के स्वामी शनि है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी प्रयास अधिक करना पड़ेगा और उसका फल भी उनको मिलेगा। तो यहां सीटें तो बढ़ेंगी, पर यह कि फिर भी बीजेपी अगर तोल करे तो बीजेपी प्रबल दावेदार नजर आती है। यहां पर तो बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, नतीजे तो 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे। ये हमारे पीछे आप कई खास चेहरे देख पा रहे होंगे। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आप देख पा रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, स्पीकर सीपी जोशी का चेहरा है। उधर बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक एक कर नेताओं को लेते हुए उनके बारे में जानेंगे कि उनका जो किस्मत है, उनका जो भाग्य है, क्या वो खुलने वाला है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे से, क्योंकि करिश्मा जी 3 बार सीएम रहे जी। इस बार क्या लग रहा है कि सीएम बन पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक? हालांकि आपने पहले कह दिया है कि कांग्रेस यहां पर मुश्किल में है, लेकिन उनके सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मैं इनके मूलांक से और इनके भाग्यांक से देख पा रही हूँ, इनके लिए थोड़ी चुनौतियां इस बार बिल्कुल सामने आएंगी। हालांकि 3 बार ये सीएम रह लिए, अब 3 बार सीएम रह लिए, अब थोड़ा सा विराम का इनका समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पे दावेदार देखते हैं तो यहाँ पे मैं वसुंधरा राजे जी की बात करूंगी। अभी जैसे कि पंडित जी ने कहा कि बुध जो है राजा है इस साल का भी और इस समय पे, तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी बुध ही चल रहा है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसका भाग्यांक जो है 2 है, यानी कि चंद्रमा का नंबर है, और 8 इनका जो है मूलांक है। आने वाला साल भी 8 नंबर का है अगर हम अंक शास्त्र के अनुसार देखें। और अंक शास्त्र के अनुसार 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है और कहीं ना कहीं जनता को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि दावेदार वसुंधरा राजे इस बार जो है राजस्थान को कॉन्कर कर सकती हैं, और कार्य भी बहुत अच्छे इस बार बीजेपी के नजर आने वाले हैं। यहाँ पे अशोक गहलोत मुझे मुश्किल में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस जो 3 दिसंबर को जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन जो टोटल नंबर बन रहा है वो 4 बन रहा है, राहु का नंबर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु जो होता है सडन चीजों को चेंज करने का कारक माना जाता है, बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु सडनली चीजें चेंज जरूर कर सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस को लगे कि हम जीतेंगे, जैसे कि 3 बार से जीतते आए, मगर इस बार राहु चीजें चेंज डेफिनेटली करेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी सीटों से जो है बीजेपी आ सकती है। और फिर दोबारा कहूंगी एक बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर कांग्रेस किसी भी कारणवश आ जाती है तो बहुत ही कम सीटों से, बिल्कुल एवरेज मार्जिन लाइन की सीटों से आएगी, बहुत बहुमत की सीटों से नहीं आएगी। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता ये शो इस वक्त देख रहा होगा, यकीन मानिए जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया होगा। गिन्नी जी, आपके कार्ड क्या कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए? किस्मत खुल रही है उनकी? देखिए, मैं जैसे मैंने पहले बोला था कि फीमेल जीतती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड कि अगेन फीमेल का ही कार्ड है। तो फीमेल ही जीतती हुई नजर आ रही है मुझे। अभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं, बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। इस बार फीमेल ही आएगी। सूर्यांश जी, सीएम अशोक गहलोत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य और अपना अपना कर्म होता है। तो यहाँ जैसे कहते हैं कि शास्त्र भी कहता है पूर्वार्जितम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तस्य पंक्ति ग्रह सर्वे सूर्यार्चित जन्मनि। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है। यहाँ पर हर व्यक्ति ने, पार्टी के जो मेंबर्स हैं सभी ने अपने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया है। पर यहाँ अब ग्रहों की बात आती है तो पार्टी का अपना भाग्य होता है और जो पद का दावेदार होता है उसका अपना भाग्य काम करता है। यहाँ कई बार ऐसा होता है पार्टी जीत जाती है पर
जो सीएम पद का दावेदार होता है वो चुनाव हार जाता है, तो उसके एवज में दूसरे को बनाना पड़ता है। बड़ी अगर बात हम कह रहे हैं सूर्यांश जी आप। अशोक गहलोत जी की बात करें, हाँ। उनकी जो जन्म समय की कुंडली है, हाँ। वह किसी से कम नहीं है। उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है जो बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि उनका जो लगन है मिथुन राशि, मिथुन लगन है और दशम भाव में ही बृहस्पति और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए गज केसरी योग को बना रहे हैं। तो गज केसरी योग और बृहस्पति का केंद्र में बैठना, कहते किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अगर बृहस्पति अकेला भी केंद्र में बैठा हो तो हजारों सिंह हाथियों के बराबर होता है, उसका 1000 हाथी भी एक सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इस प्रकार की स्थिति है। पर अगर वर्तमान में दूसरा योग एक और मैं बताता हूं जो इनकी कुंडली में बन रहा है, बृहस्पति चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं। इनके लाभ भाव में सूर्य और मंगल बुध तीनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च राशि मानी गई है मेष, और मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। इतनी प्रबल कुंडली है। पर यहां वर्तमान में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, उस समय ग्रह की स्थिति इनकी राशि से भिन्न पड़ रही है। इनकी मीन राशि और मीन राशि पे वर्तमान में 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, 7.5 चल रही है, और इनकी मीन राशि में राहु विद्यमान है और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि का होना, 7.5 में उतार चढ़ाव काफी रहता है, काफी व्यक्ति को परिश्रम भी करना पड़ता है और पद क्षति भी होती दिखाई देती है। यहां पर हालांकि भाग्य भाव में सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, भाग्य प्रबल रहेगा। पर हम इनके जो विपक्ष में है उनकी भी बात कर लेते हैं। इनका राजयोग तो प्रबल है, ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, पर जो सामने है उनके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि सामना उनका किस व्यक्ति से हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। सामने इनके अगर बीजेपी वसुंधरा राजे जी को तैयार करते हैं या उसी चेहरे को फेस करते हैं, तो उनका वृष लगन की कुंडली है, जन्म कुंडली, और वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, शनि का अंतर राहु में। तो दोनों ही, राहु कूटनीति का स्वामी होता है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को निकाल लेता है, अपने कार्य को साध लेता है, और शनि भी इसी प्रकार से समाज से जोड़ता है और नेतृत्व कराता है। तो यहां पर इनका वृष लगन है, तो राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि में जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 दिसंबर को सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य इनका दशम भाव का स्वामी भी होता है, और शनि कुंभ राशि में होने से इनके ग्रह अशोक गहलोत जी से प्रबल दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्यांश जी का कहना है कि अशोक गहलोत की किस्मत तो अच्छी है, भाग्य तो प्रबल है, लेकिन सामना जिससे है वसुंधरा राजे, उनका भाग्य और ज्यादा प्रबल है। क्यों सूर्यांश जी, ये कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार करिश्मा जी ये जिक्र भी कर रही हैं कि अगर महिला सीएम फेस होता कांग्रेस की ओर से तो शायद कांग्रेस का वहां पर थोड़ा बहुत चांस था, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, उनके बारे में जरा बताइएगा, सीएम बनने के चांस है क्या इस बार उनके? देखिए बिल्कुल चांस है। अगर कांग्रेस, यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहूंगी कि अगर कांग्रेस किसी फीमेल फेस हम क्या ही कहें, अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि प्रियंका गांधी जी को फ्रंट फेस पे ले आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वैसे भी बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम राहुल गांधी की अंकशास्त्र देख के चले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं आने वाले टाइम पे दिखाई दे रहे, और अगर कुंडली की भी बात करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे। तो डेफिनेटली कांग्रेस को एक फीमेल फेस की जरूरत है, या हम यूं कह ले कि प्रियंका गांधी की जरूरत है इस समय पे। मगर वहीं पे बीजेपी की अगर हम वसुंधरा राजे जी की बात करें, प्रचार करने तो खूब पहुंची प्रियंका गांधी, बात तो वही नहीं खुली क्या कांग्रेस की? बात तो वही प्रचार करने में और एक सीट पे खड़े होने में फर्क होता है। तो वो अपनी किस्मत लेके खड़े होते हैं, प्रचार तो हर कोई करता है, मगर फिर भी एक अपनी किस्मत लेके खड़े होने में फर्क होता है सीट पे। मगर हम यहाँ पे बीजेपी की अगर वसुंधरा राजे जी की बात करें तो इनका जो मूलांक है वो है 8, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1953, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1953। टोटल जो इनका बन रहा है 2 अंक बन रहा है चंद्रमा का। और वहीं पर अगर हम आने वाला साल या हम इस साल की भी बात करें, केतु की भी बात करें, क्योंकि 7 नंबर का अंक है इस वर्ष का और केतु इसको रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए चीजें काफी प्रबल रहेंगी। जैसे कि 8 इनका नंबर है, तो शनि राहु केतु एक तरह से हम सिमिलर कह सकते हैं, चीजें जो हैं बहुत सारी एकदम से चेंजेस में लेकर के आते हैं।
केतु जो होता है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक का भी कारक होता है। और जैसे कि हम बीजेपी के कार्य इस समय पे देख रहे हैं, अलग अलग तरह से जो है सारे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कार्य करे हैं। और इस वर्ष खास तौर से 2023 में तो खास तौर से आध्यात्मिकता से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य बीजेपी के सामने आए हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था कि वाराणसी में भी बहुत धूमधाम से इस बार जो है देव दीपावली का पर्व मनाया गया। तो उसी तरह से मैं कहूंगी कि ये जिस तरह से आध्यात्मिकता की तरफ बीजेपी जा रही है, बढ़ रही, क्योंकि बीजेपी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और ये वर्ष भी आध्यात्मिकता का है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जी की जो अंक शास्त्र के अनुसार हम बात करें या अगर हम कुंडली के हिसाब से भी बात करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे अगर ये दोबारा सीएम बनती है राजस्थान की, तो वाकई में राजस्थान को एक नई, हम ये कह सकते हैं कि उमंग मिलना, नई लहर मिलना बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि हमने अभी उत्तर प्रदेश में भी देखा बहुत सारी प्रगति हुई, तो राजस्थान को मुझे लगता है कि बीजेपी की जरूरत है। कांग्रेस ने 3 बार दिखा लिया 15 साल में कमाल क्या करना चाहिए था, क्या कर सके, तो अपने जो भी कार्य है हमें लगता है बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। और आपके आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है। बिल्कुल। गिन्नी जी, क्या है भविष्य वसुंधरा राजे का? निकालिए जरा उनके लिए कार्ड, देखते हैं क्या निकलता है इस कार्ड में वसुंधरा राजे के लिए। जी के लिए मैं ये कहना